चलिए बस आज लास्ट लास्ट लेसन है करंट इलेक्ट्रिसिटी के, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से फिर हम लोग जो है वो स्टार्ट कर देंगे पार्टिकल फिजिक्स। 2 लेसन के अंदर, 2 से 3 लेसन में मैं वो करवा दूंगा। थोड़ी सी क्विकली काम करने, ठीक है, सो दैट वी कैन डू मेनी क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह इस पूरे टॉपिक को आज रिकॉल करते हैं, देखते हैं भाई किस किस्म के क्वेश्चंस आए, कुछ को क्वेरीज भी आई हैं बच्चों की, तो वो भी सॉर्ट आउट करते हैं। चले जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। चलो भाई स्टार्ट करो।
पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू स्पॉट करनी है, तो ये जल्दी से तीनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए। Sir, for the first question, you did not give the value for the area. I do have. It's the same question. Just Okay, look at, yeah, it's the same question, two parts. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स बता दो, किसी दो का सेम आ गया तो उसका मतलब सही है सबका। पहले चार्ज का आंसर बताओ, उसके बाद फिर रेजिस्टिविटी कितनी आ रही है। भाई ऑडिबल आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी।
सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ बेटा फॉर बोथ द पार्ट्स. Sir, for the first part, I got 1.10 coulomb. कंफर्म कर दे किसी और का सेम आंसर आ रहा है. Sir, area is 7.2 into 10 to the 10 to the power power minus 8. 8. हाँ तो Sir, 1.10 coulomb है, और फिर second part का answer 1.37 into 10 to the power minus 6 is the resistivity. जी सर मेरा भी यही है. दोनों आंसर सेम है. ठीक है चलो नेक्स्ट पार्ट सही हो गया. Resistance of ADR is 3 mark. Okay. पहले वाले पार्ट में मेरे बच्चों फॉर्मूला यूज करोगे I इक्वल्स टू NAQV. ठीक है सारी चीजें गिवन है आपको और आपने सिंपली सब्जेक्ट बनाना है इसको चार्ज को. ठीक है रेजिस्टिविटी के लिए वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो L ओवर A. ठीक है तो हमारे पास एरिया है लेंथ है रेजिस्टेंस भी गिवन है. आपने सिंपली आपको रो को सब्जेक्ट बनाना है. यू आर गोइंग टू गेट द आंसर. बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला. ठीक है फर्स्ट पार्ट के अंदर बेटा हम लोगों ने क्यू निकालना था. ठीक है सर क्यू कैसे निकाला आपने. Sir, I applied the formula I is equal to NAQV. ठीक है और फिर मैंने substitute की values और I got the charge. ओके सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द वोल्ट मीटर रीडिंग इज 16 वोल्ट. ठीक है and for that voltmeter reading we have to show that the current is 0.05 amps. ठीक है और हम लोगों ने अच्छा ये जो है ये वाला और ये जो पूरा चंक है ये दोनों आपस में सीरीज में. ठीक है दिस वन एंड दिस दे आर इन सीरीज. सो अब करंट का मैं बता दूं क्या होता है. करंट यहाँ से आएगा करंट यूं आएगा इस पे जाएगा. ठीक है देखो ये नहीं समझना कि ये अलग है तो वोल्ट मीटर लगा हुआ इसके साथ. तो करंट यूं आया इस पे गया यहाँ से होता हुआ गया यहाँ पे टूटेगा क्योंकि ये नोड आ गया. यहाँ से इस पे गया और इस पे गया. ठीक है करंट इज गोइंग टू पास ओवर द वे लाइक दिस गोइंग टू स्प्लिट अप एज पर द रेजिस्टेंस. ओके जिसकी जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कम करंट जाएगा. फिर यहाँ से होता हुआ फिर वापस ज्वाइन होगा और दोबारा इधर आ जाएगा. ठीक है so it's going to move like this. अच्छा जी तो वो कह रहे हैं वोल्ट मीटर रीडिंग 16 वोल्ट से हमें शो करना है कि करंट जो है 0.05 एम्प से. तो व्हाट डज दिस टेल अस. अगर वोल्ट मीटर रीडिंग 16 वोल्ट से तो इसका मतलब कि 9 वोल्ट उधर चला गया ना. Isn't it? इस वाले पूरे के ऊपर 9 वोल्ट चला गया. ये बात समझ आ रही है सबको. यस सर. ओके 9 वोल्ट इधर चला गया. तो अब क्या करना है भाई हम लोगों ने करंट निकालनी. तो करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू V अपॉन R. ठीक है वोल्टेज हमें पता है भाई. ठीक है तो जो बैटरी का करंट होगा वही 320 वाले पे आ रहा है. तो यार ये हमारे पास हो गया 16 वोल्ट और रेजिस्टेंस 32. ठीक है भाई आंसर बताओ क्या है. 0.05. 0.05 आ गया.
अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में फरमा रहे हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर। ओके, तो एलडीआर के रेजिस्टेंस के लिए हमें करना यह है कि यार सबसे पहले इसमें 2-3 स्टेप्स हैं, तुम लोग ट्राई करो, फिर थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। देखते हैं भाई हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं। दो दो बच्चों का सेम आंसर आ गया, इसका मतलब दोनों का सही है। सर्किट्स ओम लॉ से सॉल्व होते हैं, ये याद रखना, ये सारे डीसी सर्किट्स हैं। तो इसमें विद द टूल वी आर गोइंग टू यूज इज ओम्स लॉ। दो मिनट है आपके पास, जल्दी से बच्चों। So is it 180? 180 ohms? 180 ohms एक आंसर आ गया। Anyone will support the answer? Sir, is it 491 ohms? 491 ohms। चलो दो आंसर्स आ गए। जबरदस्त, मैं यही चाहता हूँ तुम लोग ट्राई जरूर करो और कम अप विद आंसर्स। गलत हो नो वरीज, कोशिश तो की ना मेरे बच्चों ने। एक आंसर और आ जाए फिर करते हैं, एक आंसर कोई और। अरीब खान तुम्हारा क्या है आंसर? सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, अच्छा चलो नहीं हो रहा, ये एक आंसर है, नहीं हो रहा, ये भी लिख देता हूँ, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा वाले काफी सारे होंगे, तो ये मुत्तफिका आंसर हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये आंसर सही है। चलो अब देखो यार, हम लोगों ने ये देख लिया कि करंट जो है ना, करंट करंट है 0.05 एम्प्स, जो यहां तक पहुंचा है और उसके बाद वो करंट टूटा है, ठीक है। अच्छा, बैटरी की जो ईएमएफ की वैल्यू है 25 है, 16 पीछे वाले रेजिस्टर ने ले लिया, तो उसका मतलब उसमें से 9 वोल्ट आगे मिला और ये 9 वोल्ट दोनों पे चला गया, क्योंकि दे आर इन सीरीज और दे आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में होते हुए दोनों के ऊपर सेम वोल्टेज आ गया। ये बात समझ आती है? यस। तो क्या मैं नीचे वाले रेजिस्टर का जो फिक्स रेजिस्टर है उस पर करंट निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो देखो कितना इजी हो गया। तो द करंट ऑन द लोअर फिक्स रेजिस्टर इज गोइंग टू बी I इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है। तुम्हारा V जो है इस केस में वो कितना है बेटा, 9 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस है उसकी 240 है ओम्स। करंट की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? 0.0375। 0.0375, okay, so that means that this one is receiving a current of 0.0375, ठीक है। how can I figure out the current that's going in this one? सहर आपसे आंसर चाहिए मुझे। Sir, subtract it from 0.05. Excellent, that is the right answer। 0.05 take away 0.0375, आंसर बोलो। 0.0125.
शाबाश 0.0125 125 125 आ गया। ठीक है भाई, ठीक है। अब निकल जाएगी उसकी रेजिस्टेंस, कोई मसला नहीं आ रही, कुछ वी अपॉन आई 9 वोल्ट का उस पे जो है वो वोल्टेज आ रहा है 0.0125। ठीक है, डिवाइड करो, देखते हैं किसका आंसर सही है। और सर 720 आ रहा है। 720. 720 आ रहा है। ठीक है, नो वरीज, ट्राई तो किया। ठीक है, अच्छा पता है बहुत एक कोई एब्सर्ड सा आंसर होगा ना, वो देखते तो मैं खुद भी अंदाजा होगा कि यार ये आंसर थोड़ा सा मेरा जो है ना शेकी लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें आ गई हैं, हमारे पास वोल्टेज भी है, करंट भी है, वोल्टेज भी है, करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है, दोनों की। ठीक है, अब मेरे बच्चों तुम लोगों ने रेशो निकालना है। रेशो में पावर की 3 फॉर्मूले हैं, जो दिल चाहे यूज करो, वी आई आई स्क्वायर आर, ठीक है, या वी स्क्वायर ओवर आर। दोनों रेजिस्टर्स के ऊपर सारी चीजें मौजूद हैं। जल्दी से रेशो निकालो और आंसर बताओ क्विकली। Sir, is the ratio 1/3? Anyone can second the answer, please? The ratio she is getting is 1/3. You can use any of the formula to use this. जल्दी से ये आंसर कंफर्म करो। Yes, sir. सही है. सही, जी मेरा भी सेम है. ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, अब उसमें क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट। इस पार्ट में कह रहे हैं कि द लाइट इंटेंसिटी ऑफ एलडीआर इंक्रीजेस। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द वोल्ट मीटर रीडिंग। ओह दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये भी 3 मार्कर है। आप लोगों ने याद रखना है कि एलडीआर पे जब ब्राइटनेस बढ़ती है तो एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है, सही। जब एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होगी, सही, तो अब क्या होगा बेटा कि अब ये दोनों पैरेलल के अंदर है। ठीक है, तो पैरेलल में जब एक रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है, तो क्या होता है कि पैरेलल के अंदर जब आपके पास 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लग जाते हैं तो आप ओवरऑल रेजिस्टेंस को देखो तो वो वैल्यू जो होती है वो छोटी आती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस हो गई है कम। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस हो गई है कम, तो आपके पास ओवरऑल जो इम्पैक्ट आएगा वो क्या आएगा इस वाले पूरे नोड के ऊपर। ये 9, ये जो 240 और एलडीआर वाला है,
तो इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये बता सकते हैं? सर ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब जरा सोचो क्या होने वाला है, तो क्या होगा? वोल्टेज भी कम हो जाएगी। वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल वोल्ट मीटर रीडिंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा? उधर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी। है ना, कि जब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो गई, ठीक है, तो अब क्या होगा, आपके पास इस वाले नोड के ऊपर रेजिस्टेंस कम हो गई, तो इस पे वोल्टेज कम होगा, तो वहां पे रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर वोल्ट मीटर रीडिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वोल्टेज को कांस्टेंट रहना है, सही। इसको बिल्कुल इस तरह से समझो कि आपने दो लोगों में चीज डिवाइड की हुई थी। अब आपने क्या किया, एक को ज्यादा दे दिया, एक को कम कर दिया, ठीक है, एक को कम कर दिया, एक को ज्यादा कर दिया, चीज उतनी ही है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होते जा रही है, ठीक है। अब इसको आपने 3 स्टेटमेंट्स बनाने होंगे इसके। सही है बेटा, आई होप ये समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन कर लें, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। सर क्या आप प्लीज फिर से हाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे देखो हो ये रहा है कि जब एलडीआर पे ब्राइटनेस बढ़ेगी तो एलडीआर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। एलडीआर की रेजिस्टेंस कम हो गई, एलडीआर की रेजिस्टेंस जब कम होगी तो क्या होगा कि ये जो तुम्हारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अब इसमें अगर एक कम हो गया, लेट सपोज, तो ये R1 R2 R1 प्लस R2, ठीक है, तो ये ओवरऑल फिर क्या हो जाएगा यार, ये वैल्यू कम हो रही है ना, ठीक है, इजंट इट? जी सर। तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। जब ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है तो इस पे जो वोल्टेज आ रहा था वो कम हो जाएगा, कि V और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो फिर इसका मतलब कि इस वाले पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वोल्टेज को कांस्टेंट रहना है। क्लियर है? ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, आपकी क्लास है, बोलना है, खामोश नहीं रहना है, पूछो सवाल। आएगा तो सर बता देंगे, नहीं आएगा तो फिर देखेंगे और फिर देख के बता देंगे, मगर इंशाल्लाह बताएंगे जरूर। तो प्लीज, सबको समझ आ गया? यस सर। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन कर लो जल्दी से, और क्वेश्चन करते हैं। कौन कौन है मीटिंग में? ओके। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, द आंसर इज अप टू द मार्क, ठीक है। तो हम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया, मैंने स्कीम से भी चेक कर लिया। चलिए जी, अब आप लोगों ने करना है ये वाला क्वेश्चन। हम ना आप है मीटिंग में। रेजिस्टेंस वायर के ऊपर जो पावर डिसिपेटेड हो रही है वो 36 वॉट हो रही है, ठीक है। पावर डिसिपेट का मतलब क्या है, हीट हीट की फॉर्म में जो लॉसेस हो रहे हैं वो 36 वॉट हो रहे हैं। आपने वायर में करंट निकालने, ठीक है, बहुत ही आसान है, क्योंकि एक ही वायर है जो पूरा पूरा वोल्टेज उसके ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालनी है 50 सेकंड्स के अंदर, और वायर की रेजिस्टेंस निकालनी है। यार ये तो आईजीसीएसई वाला हो गया, इतना आसान है। हाँ, वी स्क्वायर ओवर आर होता है।
Sir, is current 4.5? हाँ तो करंट जो है वो हो जाएगा वी आई, ठीक है, और आई इक्वल्स टू पी अपॉन वी. So the power you have got is 36. You divided by 8. How much we are getting? 4.5. ठीक हो गया. Next, number of free electrons. So free electrons is simply I equals to Q over T है, ठीक है, और यहाँ से Q निकालो और Q equals to N equals to Q upon E कर लो. There is the answer 1.40 into 10 to the power 12. Anyone confirm the answer, please? 1.4 into 10 to the power 12. हाँ जी, कौन बता रहे हैं आंसर इसका? जल्दी से सर का आंसर कंफर्म कर दें, जल्दी जल्दी. तो बेटा पहले आप लोग इसमें क्यू निकालोगे, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी से, ठीक है, तो टाइम 50 सेकेंड से क्यू इक्वल्स टू आई टी हो जाएगा. फिर उस क्यू को तुम इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो 1.6 10 टू द पावर नेगेटिव 19 होता है उससे डिवाइड कराओगे, ठीक है. तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा. लास्ट पार्ट में रेजिस्टेंस निकालनी है, जल्दी से कर लो फिर आगे चलते हैं. दो दो तीन क्वेश्चन और करने. रेजिस्टेंस 1.78 है तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई से निकाल लेंगे, सिंपल, ठीक है. Sir, मैंने two significant figures लिए 1.8 ohm. हाँ सही है. Okay. ठीक है जी, चलें जबरदस्त. तीन और सर्किट्स करवाते हैं आप लोगों से.
अच्छा भाई, अभी मेरे जो है ना टोटल 3 ग्रुप्स चल रहे हैं। एक तो आईजीसीसी वालों का चलता है, उनको मैं तीनों पढ़ाता हूँ, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा, फिर ए लेवल्स को मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो A2 का ग्रुप तो मॉर्निंग में होता है, वो सारे जो है यूजली प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं। अब आप लोगों ने बताना है रमज़ान में एएस के जो हमारे लेसन्स हैं उसको कब रखा जाए, तो हम म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे। जो हमारे सऊदी वाले बच्चे हैं या हमारे दुबई वाले शारजा वाले बच्चे हैं, ताकि हम सब एक टाइम पे सहमत हो जाएं और फिर अपने लेसन्स को टाइमली कर लें। हाँ जी। तो अपने अपने सजेशंस दे दीजिएगा मुझे पर्सनल मैसेज करके, या फिर ग्रुप पे कोऑर्डिनेट कर लेंगे सारे। और सारे अच्छे बच्चे हैं, लड़ते तो है नहीं हम, तो इसको सॉर्ट आउट करना है इंशाल्लाह हम लोगों ने। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जिस दिन हमारा लेसन होगा उसी दिन पहला रोज़ा होगा, है ना? फ्राइडे को हो रहा है पाकिस्तान में, यूएई का मुझे नहीं पता। सर टाइम टेबल दे दिया इन्होंने तुम्हें, स्कूल वालों ने? बट व्हाट टाइम यू कमिंग बैक? जी सर। क्या है वापसी का टाइम, क्या मिलना है? सर वापसी सर 12 बजे होगी। अच्छा, 12 पे हो जाएगी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये तीनों सीरीज में एक दूसरे के साथ, ठीक है। और वोल्ट मीटर जो है हमने लगाया पैरेलल में, तो वोल्ट मीटर इस नोड के ऊपर वोल्टेज पकड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो वोल्टेज इधर ट्रेवल कर रहा है इन दोनों के दरमियान, वो ये दिखाएगा।
करंट निकालना है तो सीरीज में तो करंट सेम रहता है ना? जी। किसी ने स्क्रीनशॉट लिया था उस क्वेश्चन का? अचानक से फ्लक्चुएशन हुई और वो साइड इधर उधर हो गई। क्यों? Calculate the current in the resistor of resistance 5800 ohms. ओके जी। आ सकती है रेजिस्टेंस बड़े लगे हुए आ सकती है। अच्छा, किसी और का आंसर आया इसका बेटा? So for the first part, my value for current is 1.65 into 10 to the power minus 3. Anyone with the same answer? Sir, I got the same answer. You got the same answer. जबरदस्त। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा था? क्या कहते रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर। अच्छा, करंट कैसे निकाले तुम लोगों ने? ये 9.6 वोल्ट का जो जो वोल्टेज है दैट्स गोइंग टू बी, इस पे करंट निकाल लेते हैं ना। 9.6 बट इट्स गोइंग टू गेट डिवाइडेड। अच्छा जी, ये इसके साथ सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है थर्मिस्टर की। Sir, is it 3,400? सेम रेजिस्टेंस आ रही है उसकी भी? जी sir. अच्छा, चेक करते हैं। सर मैंने पहले वोल्टेज निकाल लिए थे, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस निकाली है। अच्छा,
done. अच्छा आप लोग पहले तो अपनी करंट की वैल्यू बताइए। Sir, 1.65 into 10 to the power minus 3. नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। इसकी वजह ये है, अब देखो हो रहा क्या है यहाँ पे जो है ना, ये डिवाइड होगा यहाँ पे ना। तुम लोग किरचॉफ का लॉ लगाओ, क्योंकि यहाँ पे जो है ईएमएफ डिस्ट्रीब्यूट होगा 9.6। ओ मैंने पता है एक चीज दी नहीं, तुम लोगों ने कहा भी नहीं सर वोल्ट मीटर रीडिंग, तो आपने दी नहीं। ये बोलने वाला से क्या मतलब है? Sir, मैंने उस वोल्टमीटर की रीडिंग खुद निकाली है सर। अच्छा वोल्ट मीटर रीडिंग 6 आ रही है, ठीक है ठीक है। तो इन दोनों नोट्स के ऊपर 6 वोल्ट मीटर रीडिंग आ रही है, तो 9.6 इक्वल्स टू 6 प्लस V equals to IR 5800 into I। सही है बेटा, तो यहाँ से निकालोगे 9.6 टेक अवे 6 equals to 5800 I, तो ये रहेगा 3.6 divided by 5800 equals to I। सही, यहाँ से वैल्यू निकालो I की क्या आ रही है। सही, हम अच्छा लोग जी को माइनस क्यों कर रहे हैं? बेटा वो इसमें से कह रहे हैं कि हमने किरचॉफ लॉ लगाया ना कि बैटरी से जो ईएमएफ निकल के आ रही है दैट्स गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वंस इन सीरीज। आप सीरीज में है ना, तो आपने ये याद रखना सीरीज में तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सीरीज सर्किट में अगर आपके पास वोल्टेज है तो हमारे पास जो टूल है वो किरचॉफ का सेकंड लॉ है, ठीक है। ठीक है सर। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा के आप यहाँ से जो है वो निकालोगे वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन बनाओगे और यहाँ से निकाल लोगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे क्या कह रहे थे, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। अच्छा अब करंट जो है वो करंट सबके ऊपर सेम जा रहा है, ठीक है। तो ये तो आसान हो गया, 6.2 into 10 to the power minus 4 is coming on this one as well, and 6.2 10 to the power minus 4 is going into this one as well. My dear students, you can sort out the value of V on this by using V equals to IR। जल्दी से V equals to IR लगाओ और इस पे वोल्टेज निकालो। करीब है या चले गए? इधर ही हो सर। इधर ही हो, जबरदस्त। तो 6.2 into 10 to the power minus 4, आपने बस स्टार्ट करना है बेटा, 2 मिनट दे दो मुझे। 3400, आंसर बताओ क्या आ रहा है। जल्दी जल्दी, सर 2.108 कितना कितना 2.2.12 2.11, अच्छा 2.11 आ गया। तो 2.11 अगर इसके ऊपर आ गया तो इस वाले पे कितना आएगा, कौन बताएगा? सेम आएगा। नहीं सेम क्यों आएगा, सीरीज में है, सीरीज में डिवाइड होता है। ये देखो इस नोड के ऊपर 6 वोल्ट आ रहे हैं ना, ठीक है। अब उस 6 में से इस भाई ने ले लिया 2.11 इस वाले ने, तो रिमेनिंग इसके ऊपर जाएगा, और सर ठीक है 3.89। 3.89, ठीक है सही। तो अब उसके रेजिस्टेंस निकाल लो, R equals to V over I, so R is equals to 3.89 divided by how much? अच्छा एक और चीज, अभी आर ऐसे नहीं निकाल सकता। आर निकालने के लिए हमारे पास देखो, हम लोगों ने उसके ऊपर तो वोल्टेज निकाल लिया ना, जो इसके ऊपर आ गया है 6.2 ओके। 6 वोल्ट जो था उस टर्मिनल के ऊपर था, टर्मिनल में से, ठीक है सही
सही 2.11 यहाँ चला गया तो ओके ठीक है वी कैन डू इट लाइक दिस तो ये हो जाएगा हमारे पास R इक्वल्स टू P ओवर I 3.89 वोल्टेज था 6.2 10 टू द पावर -4 ऐसे बताओ क्या आ रहा है क्या आंसर आ रहा है बेटा 6,274. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बताओ 6.3 into 10 to the power 6.2 multiplied 10 to the power -3. -3. -3 क्यों हुआ वो -4 ऊपर आएगा 3 हो जाएगा ना ओ हाँ सर सर सही है ठीक है चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह सर्किट्स हो रहे हैं ठीक है क्वेश्चंस में बना के दे रहा हूँ आप लोगों को पीडीएफ बना के बाकी आप लोगों के पास पास पेपर्स ऑलरेडी हैं तो करें जरा 2018 19 20 के पेपर्स करें सबके पास टॉपिकल पास पेपर्स हैं ठीक है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लो ठीक है सर का एक क्वेश्चन फंसा हुआ है वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ शुरू करेंगे क्लास में वहां से फिर उसके बाद आगे चलेंगे ठीक है तो अगर आप कहें तो एक क्लास और प्रैक्टिस कर लें या फिर नेक्स्ट क्लास से फिर न्यूक्लियर स्टार्ट करा दें पार्टिकल फिजिक्स जैसा आप कहेंगे वैसे कर लेंगे तो सजेशन दे दीजिएगा ठीक है कि क्या हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पे एक क्लास और खर्च करनी चाहिए ताकि हम थोड़े से पुराने पेपर्स कर लें 16-17 वाले या फिर हम डायरेक्टली पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट कर दें पार्टिकल फिजिक्स छोटा है हो जाएगा इंशाल्लाह मेरा सजेशन ये है अच्छा कल आप लोगों का टेस्ट है मैं जोहर की नमाज के बाद जो मेरे 2 बजेंगे आप लोगों के यूएई वालों के 1 बजेंगे कि ऐसे का कोई नहीं है मेरे पास अभी तो ठीक है तो बस मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा पेपर सबने करना है सेंड करना है ठीक है फिर थोड़ा सा वेट करना है चेकिंग में थोड़ा टाइम लगता है मगर मैं ज़रूर आपको फीडबैक दूंगा ठीक है जिन बच्चों के पास प्रिंटिंग की फैसिलिटी है वो प्लीज़ प्रिंट आउट्स ले लीजिएगा कोई आईपैड के ऊपर कर रहा है तो वो आईपैड के ऊपर एनोटेट कर लेगा नोटबुक में चेक करना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है यार ठीक है तो ये थोड़ा सा मेरे लिए एक फेवर कर लेना सही टाइम लिमिट होगा 45 मिनट टू 1 आवर का पेपर होगा तो उसको उसी टाइम के अकॉर्डिंगली करना है ठीक है सही मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह ताला फिर पूरा पेपर टेस्ट में देंगे आप या स्पेसिफिक टॉपिक? नहीं हम लोगों ने डिसाइड किया है ना वेव्स का टेस्ट है ना कल वेव्स का टेस्ट है ठीक है सर. ठीक है तो मैंने आप लोगों को एम्पल टाइम दिया हुआ था ठीक है तो संडे के लेसन के लिए सजेस्ट कर देना कि इलेक्ट्रिसिटी का करना है थोड़ा सा और या फिर अच्छा एमसीक्यूज के लिए इंशाल्लाह हमें टाइम मिलेगा ठीक है पेपर के बाद भी और बीच में भी हम इंशाल्लाह एमसीक्यूज करेंगे तो अभी थोड़ा सा मैं P2 के ऊपर फोकस कर रहा हूँ फिर हम P1 की तरफ भी आएंगे पूरे पेपर्स करेंगे P1 के एक साथ इंशाल्लाह ठीक है चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ओके सर अल्लाह हाफिज़ ठीक है मोस्ट प्रोबेबली 6:15 6:30 के इन बिटवीन मैं मैसेज कर दूंगा क्लास स्टार्ट करने के लिए